बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। आप देख रहे हैं ज़ाहिर बेनकाब, मैं हूँ शाहज़ीन। नाज़रीन इकराम, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब डायरेक्टरेट जनरल इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग की तरफ से 23 अक्टूबर 2024 को एक फाइनल नोटिस जारी किया गया थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू मेल। फाइनल नोटिस नाज़रीन इकराम, ये फाइनल नोटिस जो जारी किया गया है फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत। नाज़रीन इकराम, ये जो फाइनल नोटिस जारी किया गया है 15 मज़ीद म्यूनिसिपल कमेटीज़ को एक नोटिस जारी किया गया है सेल्फ एक्सप्लेनेशन, और ये सेक्रेटरी की जानब से जारी किया गया। नाज़रीन इकराम, पहली बात तो ये है, अगर इनकी निगलिजेंसी है, मिसकंडक्ट है, या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, तो जनाब एक्शन लें। आपने नोटिस जारी किया सेल्फ एक्सप्लेनेशन का, तो नोटिस लें जनाब उनका। अच्छा जनाब, ये जिन म्यूनिसिपल कमेटीज़ और कॉरपोरेशंस को ये नोटिस जारी किया गया, उनमें म्यूनिसिपल कमेटी डोंगा पोंगा, म्यूनिसिपल कमेटी सादकाबाद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुजफ्फरगढ़, म्यूनिसिपल कमेटी चौक सरवर, म्यूनिसिपल कमेटी खानगढ़, म्यूनिसिपल कमेटी कोटद्दू, म्यूनिसिपल कमेटी लालियाँ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद, म्यूनिसिपल कमेटी जलालपुर बटिया, म्यूनिसिपल कमेटी पिंडी बटिया, म्यूनिसिपल कमेटी कोटद्दू, म्यूनिसिपल कमेटी लोधरा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मुल्तान, म्यूनिसिपल कमेटी कल्लर कोहार, म्यूनिसिपल कमेटी गुज्जर खान, म्यूनिसिपल कमेटी खुशाब। नाज़रीन इकराम, ये वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल कमेटीज़ जिनके खिलाफ इनके चीफ ऑफिसर्स को एक नोटिस जारी किया गया। नोटिस में ये लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात जारी किए थे इंक्रोचमेंट के हवाले से, जिन पर सख्ती से अमल दरामद करना था, वो अमल दरामद नहीं हुआ। नाज़रीन इकराम, मेरी इस बारे में चीफ कॉरपोरेशन फैसलाबाद ज़ुबैर भट्टू से बात होती है। ज़ुबैर भट्टू साहब ये कहते हैं जी, उन दिनों हमारे यहाँ एक MOR थे जो छुट्टी पे चले गए थे, और वो लड़का जो पिक्चर्स को अपलोड करता था वो पिक्चर्स अपलोड नहीं कर सका, जिसकी वजह से नोटिस है, और अब मैंने इसका जवाब लिख दिया। बहुत अच्छा किया भट्टू साहब। बट भट्टू साहब मुझे एक बात बताएं, जब से आप चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन फैसलाबाद लगे हैं, कहाँ तजावज़ात नहीं है? आपके लगाए हुए इंक्रोचमेंट जो इंस्पेक्टर्स हैं हजूरे वाला, वो तो आपके हिस्सादार हैं। कहाँ जाके वो हटा रहे हैं इंक्रोचमेंट? दिखाएं जरा हमें भी। इधर आ जाए, फैसलाबाद भरा पड़ा है। इससे पहले भी हमने एक व्लॉग किया था कि फैसलाबाद तो हटा पड़ा है इंक्रोचमेंट से। आपके बंदे तो सारा दिन वहां से पैसे इकट्ठे करते हैं, रात को रोटियां ढेर ले जाके घर ले जाते हैं, खानदानों को, दोस्तों को, यारों को इन्हीं रेस्टोरेंट्स पे, इन्हीं ढाबों पे, इन्हीं इंक्रोचमेंट वालों पे बैठा के आप लोग खाने खा रहे होते हैं। तो इंक्रोचमेंट को कौन हटाएगा? होना तो ये चाहिए था, लोकल गवर्नमेंट को फारग कर देते, इनको 16 ऑफिसर्स को फारग कर देते। आप फाइनल नोटिस जारी करने से पहले आप इनसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। एक्सप्लेनेशन किस चीज़ की? अगर आपको ये पता है कि जनाब ये डिफॉल्टर हैं, इन्होंने अमल नहीं दरामद किया, इनको फारग कर देना चाहिए था। ज़ुबैर भट्टू साहब, आपको याद हो या ना हो, एडमिनिस्ट्रेटर फैसलाबाद मैडम कमिश्नर साहबा ने भी आपको तंबीह की थी कि इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टरांस को शफल किया जाए, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये सिर्फ बत्तागोरी करते हैं। एक काम सर्वे के मुताबिक मंथली एक इंस्पेक्टर 2 से 2.5 लाख रुपया सिर्फ चीफ ऑफिसर फैसलाबाद, MOR और अकाउंटेंट को देता है। एंड दिस इज डैम श्योर चीज है। नाज़रीन इकराम, चंद रोज कबल ACCT साहब ने भी थप्पड़ रिसीव किया था एक ताजर के ऊपर, और ACCT को ट्रांसफर कर दिया गया मरी। कसूर सारा ही कारपोरेशन का था। कारपोरेशन वाले अमल दरामद कैसे कराएं? ये तो उनके हम प्याला है, ये तो खुद वहां पे लगवाते हैं। आए आके देखें सूसा रोड को, आए आके देखें डी ग्राउंड को, आए आके देखें गुलबर्ग को, आए आके देखें पीपल्स कॉलोनी को, पता चले आपको यहाँ पे हो क्या रहा है। इंक्रोचमेंट का तो ये हाल है चीफ साहब कि आपका PHA भी इन्वॉल्व है इसमें। डी ग्राउंड इतना खूबसूरत इलाका है, जगह जगह पे जनाब आपके बंदों ने, PHA के बंदों ने फ्लावर्स लगा के रखे हुए, मंथली जा रही है। मजे वाली बात आपको बताता हूँ, किसी भी रोड पे चले, यहाँ पे आपने कियोस्क लगाए हैं, आपने फ्रूट शॉप, सब्जी शॉप, रेडी वालों को आप छोड़ दें, वो तो शाम के टाइम आते हैं। ये जो अपने फिक्स वहां पे लगाएंगे, इनका सोना धोना रोना वहीं पे होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। करोड़ों रुपए की जनाब आपकी बनी बनाई सड़क का बेड़ा गर्क कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ 10 to 20,000 पर मंथ यूर इंस्पेक्टर्स। भट्टू साहब कसूर है आपका, आप फैसलाबाद को चला नहीं पा रहे।
आप इसलिए चला नहीं पा रहे, आपकी कंट्रोलिंग कमांड टोटली जीरो है, आपके पास कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है। आप वही वट्टू साहब हैं जिनके ऊपर करप्शन का नामजद पर्चा भी था, आपने उसको मैनेज किया। आपने ठेकेदार रखे हुए हैं, वो ठेकेदार जो रातों को आपके शिश्के उठाते हैं, आपके नखरे नाज उठाते हैं, आपके लिए सिफारशी बनते हैं। क्या जरूरत पड़ी आपको सिफारशी करने की? आप सीधा सीधा काम करें। आपके ठेकेदार तो ये भी कहते हैं बाबा बुढ़ा हो गया, शुक्र करो काम करता है। वही बाबा तनख्वाह नहीं लेंदा, बाबा मरात नहीं लेंदा, वो बाबा हराम दे पैसे जो कमाई चो तुहाडे को खर्चा नहीं लेंदा। ये तो गल तुसीं तां करो ना कि अगर बाबा तुहाडे वास्ते फ्रीली काम कर रहा, बाबा तो हर गल ते कहता दसो मेरा की जे। नाज़रीन इकराम, बल्दिया का एक स्लोगन है, बल्दिया मुस्तहकम पंजाब मुस्तहकम। इसका मतलब है अगर ये आज 16 म्युनिसिपल कमेटीज कॉर्पोरेशंस को नोटिस जारी होते हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को धज्जियां उड़ा दी हैं, हवा में उड़ा के रख दिया है, इसका मतलब है बल्दिया मुस्तहकम नहीं है तो पंजाब भी मुस्तहकम नहीं है। फिर हो तो यही रहे। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। जुबैर भट्टू साहब, आपके इंस्पेक्टर्स जो कुछ भी हराम सदगियां कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, बत्ताखोरियां कर रहे हैं, आपकी हिमायत पे कर रहे हैं। चीफ ऑफिसर स्ट्रांग हो, इनकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, जब आपने आते ही यहां पर सिर्फ करप्ट अमले को आगे लेके आना था, आप लेके आए हैं। आपने उन लोगों को इंस्पेक्टर्स लगा दिया जिनकी औकात ही नहीं थी इंस्पेक्टर्स की। एक फोन कॉल आती है सियासी डेरे से, बंदा सियासी डेरे पर बैठा होता है, वहां से फोन कॉल आती है, जुबैर भट्टू साहब मेरा बंदा फॉर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर लो। वो सब कहते सत बिस्मिल्लाह जी हाँ भाजी मैं तो हुणे ला देना। कल तो पता नहीं किसी ने देखी कि नहीं देखी। भट्टू साहब, आपने 8 बाजारों का बेड़ा गर्क किया, आपने किया है, कॉर्पोरेशन ने किया है। आपने वहां पर मन मर्जी के स्ट्रॉन्ग तरीन बत्ताखोर लगाए हैं। मजे वाली बात है, कोई आपके बत्ताखोरी नहीं देता, कोई दुकानदार आपके यही बेगैरत इंस्पेक्टर जो है उठ के सगासा लेके उनके खिलाफ पर्चा दे देते हैं। कानून का नाजायज फायदा उठा रहे हैं आपके इंस्पेक्टर, धमकियां लगाते हैं कारपोरेशन वाले वहां पे जाके जो पैसे नहीं देता। पैसे लेकर अगर आपने सड़कों का बेड़ा गर्क करना है, आपने शहर की खूबसूरती का सत्यानाश करना है, तो भाई खुदा का नाम ले घर बैठ जाए आप जाके अपने, ये आपके बस का नहीं है। कारपोरेशन बेड़ा गर्क किया हुआ है पूरे शहर का, लाइट्स कहीं भी नहीं है, सिर्फ वहां पर लाइट चल रही हैं जहां पर कोई सियासी डेरा है। भट्टू साहब, कारपोरेशन सियासतदानों की इजारादारी नहीं है, सियासतदानों की जगीर नहीं है, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है, यू आर द एम्प्लॉय। आपको इतना तो कम से कम हक बनता है कि डू एवरीथिंग फॉर एवरीवन। सिर्फ सियासतदानों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए या वो ऑफिसर्स जो आपके ऊपर हैं उनके घरों को जनाब आपने चांदी लगाई हुई है, बाकी सड़कों का क्या कसूर है? वो आपका तो एक बंदा जेल में बैठ के यहां पे करप्शन का बाजार गर्म कर रहा था, पूरा माफिया चला रहा था, उसको कन्विक्शन हुई थी, वॉज कन्विक्टेड, बाकायदा सजा याफ्ता था, सीट पे बैठ के फिर वही काम कर रहा जो होने नहीं चाहिए थे। आप जरा उसके मोहल्ले में जाके देखें क्या क्या हालात है, क्या क्या वहां पर किया गया है। आप सड़कों में पैच भी लगाते हैं ना भट्टू साहब, बेड़ा गर्क करके लगाते हैं, साफ पता चलता है कि ठेकेदार ने कितने पैसे लेके पैच लगाया हुआ है जनाब। 5% तो आपके जो अकाउंट्स वाले ले लेते हैं, 10-15% आप लोगों को चला जाता है, पीछे ठेकेदार बेचारा क्या करे। सड़कों को पहले आप तोड़वाते हैं, आपके इंस्पेक्टर्स तोड़वाते हैं, यही 2 नंबरियां करके, यही इंक्रोचमेंट करके। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर भी मानने से इनकार किया तो आपको शायद कोई हक नहीं है टू बी अ चीफ ऑफिसर ऑफ फैसलाबाद। नाज़रीन इकराम, कॉर्पोरेशन फैसलाबाद, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद इंतहाई करप्ट अदारा है। यहां का 84 भी करोड़पति है, तो सीओ साहब का क्या हाल होगा? ये वही इदारा है नाज़रीन इकराम जिसके साबका चीफ ऑफिसर के ऊपर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामात भी साबित हुए थे, उसके घर पर रेड भी हुआ था, वो यहां से भाग के गया था, मुल्क से भागते हुए पकड़ा भी गया था। नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे एक बड़े मोतबर तरीन ऑफिसर ने ये मुझे बात बताई है, कहते हैं ये बड़ा मीसना है जुबैर भट्टू, ये मीसना रिश्वतखोर है, इसने मीसने ठेकेदार रखे हुए हैं, कहीं पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, कोई बात होती तो बड़े ठंडे अंदाज से जवाब दे देते हैं। जनाब भट्टू साहब, खुदा का खौफ करें। हमारे पास तो ये भी इतलात हैं, आपने कुछ करोड़ रुपया किसको दिया है? कुछ करोड़ नहीं, 6 करोड़ रुपए आपने किसको इकट्ठा करके दिया था फॉर द रेनोवेशन ऑफ फार्म हाउस। एडमिनिस्ट्रेटर साहबा, ये तो बंदा आपके भी हुक्म नहीं मानता, आप तो इस पर बड़ी रहम दिल है, ये तो बंदा आपके भी हुक्म नहीं मानता। आज ये जो मरासला जारी हुआ है, जो मरासला लिखा गया, जिसका जवाब दिया है, और वट्टू साहब बड़ी बेशर्मी, मैं तक कह रहा हूं इसको, बड़ी बेशर्मी से ये जवाब दे रहे हैं कि उस लड़के ने पिक्चर्स अपलोड नहीं की,
ਉਹ ਭਾਈਆਂ पूरा फैसलाबाद भरिया पिया जे इंक्रोचमेंट के नाल। हम खुद आपको बताते होते हैं इधर इंक्रोचमेंट है, इधर इंक्रोचमेंट। क्या करते हैं आप लोग? सिर्फ आपका अमला वहां पे जाता है, उनको पता चलता है कि इधर किसी मीडिया वाले की नजर पड़ गई है, आपका अमला जाता है अपनी दिहाड़ी बढ़ा के आता है, वहां से कम करके नहीं आता, वो उधर की उधर होती हैं। क्यों नहीं आप इन शॉप्स को उठा रहे वहां से? अगर आप में इतनी पावर नहीं है तो छोड़ दें जॉब। आपके पास इख्तियारात हैं, बहुत इख्तियारात हैं। आप इंक्रोचमेंट्स वालों को हैंडल नहीं कर सकते तो पूरे शहर को कैसे हैंडल करेंगे? नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।